मित्रों नमस्कार। मित्रों कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मित्रों आज बहुत दिन बाद कुछ व्यस्तता के कारण मैं कुछ अपने विचार आपके सामने नहीं रख पाया और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अब जो हमारे विचार हैं उन भावों को विचारों को आप सुनेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको लोगों को अच्छे अच्छे विचार अच्छे अच्छे उपाय बताते रहें। धन्यवाद। मित्रों दशहरा का त्यौहार है और दशहरा के त्यौहार पर भगवान रामचंद्र जी की पूजा अर्चना तो की ही जाती है और साथ में कुछ अन्य पूजाएं भी दशहरा के दिन की जाती हैं जो प्रकृति से भी जुड़ी हुई होती हैं। इनमें हम दो वृक्षों की बात करेंगे। एक तो वृक्ष है जिसको हम कहते हैं शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को आप लोगों ने सुना होगा, शमी वृक्ष देखा भी होगा। उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं हरी हरी और उसमें कुछ कांटे भी निकले होते हैं और ये इसको कुछ लोग शनि का भी वृक्ष कहते हैं, लेकिन इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभप्रद होता है और इसको पूजन करने से शनि जनित पीड़ा जो होती है वो भी शांत होती है। तो एक तो ये शमी के वृक्ष की हम आपको आज पूजा बतलाएंगे जो दशहरे के वैसे तो रोज़ करना चाहिए और शनिवार के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और आज दशहरे के उपलक्ष्य में इसकी पूजा अच्छे ढंग से पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए और इसके पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, शत्रुओं का शमन होता है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और शनि की कृपा मिलती रहती है, शनि का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रातः स्नान ध्यान करके आप शमी के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं और आरती करें और यदि प्रातः न कर पाएँ तो शाम के समय इसके आगे एक दीप प्रज्वलित करें और आपकी जो दाहिने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली है उस उंगली से 3 बार सरसों के तेल की 3 बूंदें इस वृक्ष पर आप ऐसे करके यूँ ऐसे तेल में लगा करके और उसकी बूंदें उस पर डाल दें। ऐसा करने से आपके जो बिगड़े काम हैं वो बनेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी और शमी के वृक्ष की पूजा इस प्रकार करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनि जनित पीड़ा जो आपको मिल रही होगी वो भी शांत हो जाएगी, नहीं मिलेगी और शनिदेव बड़े ही प्रसन्न होंगे। और ये पूजा दशहरे के दिन करने पर विशेष फलदायी होती है। इसको करने से सभी मनोवांछित फल जो उचित होते हैं वो पूर्ण होते हैं। किसी को द्वेष की भावना से ऐसा न करें। शत्रुओं के लिए आपके शत्रु देखिए धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और दूसरी हम बात करते हैं कि एक पेड़ आपने सुना होगा, उस पेड़ का नाम है, उसकी बेल होती है, उसको कहते हैं अपराजिता। अपराजिता का पेड़ में छोटे छोटे फूल लगते हैं, नीले शंख की तरीके से, वो कान की तरीके से बने होते हैं, नीले होते हैं, सफ़ेद भी उसके आते हैं फूल। तो उस फूल को आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाने से, वैसे तो रोज़ आप फूल चढ़ा सकते हैं, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
और आज के दिन अगर आप फूल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को तो आपके कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी और शंकर भगवान आप पर विशेष प्रसन्न होंगे। मुख्य रूप से ये अपराजिता का जो वृक्ष है, ये जहाँ आपको विजय न मिल रही हो, आपके कार्यों में सफलता न मिल रही हो, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हों, आप पर हावी हो रहे हों, आपका जीना मुश्किल कर दे रहे हों, आपको तरह तरह की बाधाएं और कष्ट पहुंचा रहे हों और आप उनसे हर प्रकार से प्रार्थना करके उपाय करके हार गए, निराश हो गए हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप यदि दशहरा वाले दिन, विजयदशमी के दिन आप इस वृक्ष की पूजा करते हैं। ये लता होती है, ऊपर को बढ़ती है और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और नीला फूल निकलता है, और इसको घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। और इस वृक्ष को बड़े ही ध्यान से, इसके और भी उपयोग हैं वो किए जाते हैं। आप पूजन करें और पूजन से ही लाभ होगा। और ये अपराजिता देवी हैं और अपराजिता देवी का ही ये वृक्ष है, और इस वृक्ष की पूजा से अनेक विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और विजय मिलती है, इसलिए इसका नाम अपराजिता है। अगर जो कोई अपराजित हो गया है, जीत उसकी नहीं हो रही है, तो इस वृक्ष की पूजन करने से उसको जीत मिलेगी। और इस अपराजिता के पुष्प की पूजा के साथ ही साथ अपराजिता देवी का एक मंत्र भी है, ओम अपराजिता देव्यै नमः। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, ओम अपराजिता देव्यै नमः। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम अपराजिता देव्यै नमः। जो लोग करना चाहें इस मंत्र का जाप, तो कम से कम एक माला 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। अगर हो सकता हो तो, समय हो आपके पास और कुछ परेशानियां अधिक हों, तो इसको और अधिक संख्या में भी किया जा सकता है। और दूसरा ये कि अब एक अपराजिता स्त्रोत है, उस स्त्रोत का भी पाठ किया जा सकता है। उस स्त्रोत का, अपराजिता स्त्रोत का पाठ करने से भी शत्रुओं पर विजय मिलती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और अपराजिता देवी की कृपा आप पर रहती है और आप सर्वत्र विजयी होंगे। और ये पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करने से इस अपराजिता वृक्ष का और माँ अपराजिता देवी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और विजय मिलेगी। ये त्योहार विजयदशमी का बुराई पर हटाने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए विजय का त्योहार है। इससे बुराई दूर होती है। आज के दिन जो भी कोई ये पूजन इस तरह का करता है और उसको विजय प्राप्त होती है, बुराई दूर होती है। बुराई पर अच्छाई की विजय का ये त्योहार है। हम इसको, कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं, हम बोल रहे हैं कि कहते हैं दशहरा, ज़्यादातर अधिकांश लोग दशहरा कहते हैं। दशहरा क्या है? वैसे तो कह दिया जाए कि ये दशानन की बात है। दशानन माने रावण, उसके 10 मुख थे, 10 सिर थे, तो ये तो हुआ दशानन। आनन माने मुख होता है, तो दशानन। और दूसरा होता है कि 10 इंद्रियां, मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो जो हमारी इंद्रियां बुराई की ओर जाती हैं, हमें बुरे कृत्य के लिए प्रेरित करती हैं, या हम किसी सन्मार्ग पर न चल करके किसी गलत मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तो आज के दिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे में अच्छाइयाँ आएँ, बुराइयाँ दूर हों और हमारे
जीवन में सकारात्मक विचार आए और इस तरीके की जो जीवन को सफल नहीं बना सकती हैं, ऐसी बुराइयां हमारे शरीर में न आए, हमारे में परोपकार की भावना हो, हम जन कल्याण करें, अच्छे विचार आए और समाज सेवा में हमारा मन लगे, दूसरों की हम सेवा करें। तो इस तरह के विचार जो हमारे में आएंगे, ज्ञान इंद्रियों में आएंगे, हम उनको करेंगे, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, दूसरों को ज्ञान हम देंगे, परोपकार होगा। तो इसलिए ये दशहरा जो है वो बुराइयों को दूर करने के लिए है। 10 इंद्रियां हमारी जो हैं वो सही ढंग से कार्य करें और सामाजिक स्थिति जो है जो हमारी है वो अच्छी हो, अच्छे विचार आएं। ऐसा है कि इस तरीके से करने से दशहरा के विषय में और विजयदशमी के विषय में जो हमने आपको बात बताई, आप इस प्रकार से करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता आएगी, सकारात्मक विचार आएंगे और व्याधियों से, शत्रुओं से आप दूर रहेंगे। वो शत्रु आपके पास में आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे, दूर रहेंगे। ये विजयदशमी का त्योहार आप सभी लोगों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो और विजयदशमी की आप सभी लोगों को, पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद और धन्यवाद।